नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि देश के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान 16 जनवरी से शुरू हो चुका था और इस अभियान के चलते हुए कोरोना महामारी पर भारत ने अच्छी पकड़ बना ली है। आप सभी को बता दूं कि अब तक कुल 23 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं इसी के साथ अब रिकवर होने की संख्या भी कोरोना से लगातार देश के अंदर बढ़ती ही जा रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने केस सामने आए हैं, तो पिछले 24 घंटे के अंदर देश के अंदर 11,666 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर मौतों के आंकड़े की ओर बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 123 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आखिर कोरोना से देश ने निपटारा कर दिया है और धीरे धीरे अब ये केस लगातार कम होते हुए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रैक्टर रैली की। आप सभी को पता होगा कि ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसक झड़प में हरियाणा में विरोध कर रहे किसान कल अपना समर्थन खोते हुए नजर आए हैं। आप सभी को बता दूं कि 15 गाँव के किसान जिनकी एक मंडली तैयार हुई और उन सभी ने वहां पर दिल्ली, जयपुर और दिल्ली हाईवे पर बैठे हुए किसानों को 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे के अंदर वहां पर जगह को खाली कर दिया जाए और अब लगातार वह लोग अपने घर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं अगर एक और बात आप सभी को बता दूं कि प्रदेश के अंदर 20 जिलों में 90 निकायों के लिए आज से मतदान शुरू हो चुका है। वहीं 90 निकायों के 3035 वार्डों के लिए 9,903 उम्मीदवार आज मैदान में उतरते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या से जूझ रहे स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन सभी को कनेक्शन देने का फैसला कर लिया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि पिछले काफी समय से एक ऐसा केस चल रहा है जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। आप सभी को बता दूं कि पिछले काफ़ी समय पहले से आप सभी ने सुना होगा कि किसी पड़ोसी ने महिला का रेप किया या फिर किसी अन्य अपराधी ने किसी महिला के साथ में दुष्कर्म किया। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक बाप ने ही अपनी बेटी का रेप करके, जी हाँ, एक बाप ने ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है तो कोर्ट में उसको फांसी की सज़ा भी दे दी गई है और फांसी की सज़ा के लिए जब उसकी पेशी होती है तो उसको पेशी में उसको रियायत ना देते हुए सरकार ने उसके ऊपर 20,000 का जुर्माना और लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए का इनामी हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है। मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है, जो कि थोड़ी देर में डीजीपी एमएल लाठर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। बहरोड थाने की हवालात से पपला को उसके साथी बंदूक की नोक पर छुड़ा ले गए थे। हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है पपला गुर्जर। पपला को उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके थाने से छुड़ा ले गए थे। सेडवा उपखंड में गूंजा राष्ट्रगीत, जहां पर राष्ट्रभक्ति के गीतों को गाकर मनाया गया स्वतंत्र दिवस। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। सेडवा उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार को गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रम किए गए। आन बान शान के साथ ध्वजारोहण किया गया। साथ ही ब्लॉक स्तरीय समारोह सीनियर स्कूल प्रांगण में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक पद्माराम मेघवाल ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पोस्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मेघवाल ने 72वें गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने हमें दुनिया का सर्वोच्च संविधान दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान ऋण माफी, आगामी 5 साल तक बिजली की दर ना बढ़ाने व गरीब परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं दिलाने, पेंशन बढ़ोतरी जैसे जन कल्याणकारी फैसले लेने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि जिले में अकाल के हालात हैं, ऐसे में राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने युवाओं से योग बनकर एवं सभी को साथ लेकर क्षेत्र के विकास में योगदान करने का संकल्प लेने को कहा।
समारोह में विधायक पद्माराम मेघवाल, प्रधान रमेश कुमार भेल, उपखंड अधिकारी सुनील कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप सभी को बता दूं, ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसक झड़प के बाद में हरियाणा में विरोध कर रहे किसान कल अपना समर्थन खोते हुए नजर आए हैं। 15 गांव की एक पंचायत जिसने दिल्ली जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेरा डाला हुआ था, उसको अब हटाने के लिए 24 घंटे की चेतावनी दे दी है और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर उनको हटाना ही पड़ेगा। इसी को लेकर के अब लगातार वहां पे मौजूद किसान घर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आवाजाही के लिए खुला हुआ है NH 24। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद से दिल्ली जुड़ने वाला NH 24 खोल दिया गया है। वहीं नई कृषि कानूनों को लेकर के करीब 2 महीने से चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन ने बुधवार से अपना धरना वापस ले लिया। दिल्ली में मंगलवार को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसक घटना तथा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से आहत होकर इस गुट ने धरना वापस लिया है, लेकिन लोक शक्ति दल ने अपना विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी रखने की बात कही है। साथ ही नोएडा यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि BKU के विरोध वापस लेने के साथ ही चिल्ला बॉर्डर के माध्यम से दिल्ली नोएडा मार्ग 57 दिनों के बाद यातायात के लिए फिर से खुल गया है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, लालसोट दौसा सोनंदा गांव में गोचर भूमि पर महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सावित्री फुले की प्रतिमा लगा करके अतिक्रमण किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे SDM पुलिस जाब्ता अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। साथ ही साथ मौके पर लगी लोगों की भारी भीड़। वहीं अतिक्रमण दस्ता चारागाह भूमि पर लगाए गए पिलरों को हटाने का कर रहा है कार्य। वहीं थाना लालसोट, रामगढ़ बछवाड़ा, मंडावरी और नांगल राजावतान थाना पहुंची है पुलिस मौके पर। भागीरथ दास शास्त्री ने कहा कि तपोबल के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। उपखंड के निकटवर्ती विष्णुधाम सोलरी के श्री गुरु जम्भेश्वर संत आश्रम में ब्रह्मलीन महंत श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की स्मृति में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आज 5वां दिन, जहां स्वामी भागीरथ दास देवहूति के वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि करदम ऋषि के तपोबल के प्रभाव से परम पिता परमात्मा निराकार से साकार रूप में आते हैं। जहां पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की समाप्ति की पूर्व संध्या पर रात्रि बिश्नोई समाज के साथी विशेषज्ञ संतों के महासंगम के द्वारा विशाल जागरण का आयोजन होगा, जिसमें आकाशवाणी कलाकार स्वामी बालकृष्ण जाबा, सोनरी के संत स्वामी सुखदेव मुनि, स्वामी रामाचार्य मुकाम सहित अन्य लोग मौजूद होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है। थोड़ी देर में DGP ML लाठर करेंगे प्रेस वार्ता। अलवर लॉकअप ब्रेक कांड का आरोपी है पपला। बहरोड थाने में फायरिंग कर हो गया था फरार। 6 सितंबर 2019 को फरार हुआ था पपला। सारला सरपंच के भाई पर हुआ जानलेवा हमला। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सारला में एक कार ड्राइवर ने जान से मारने की नीयत से सारला सरपंच मोहन सेवर के भाई व सरकारी अध्यापक डुगरा राम पुत्र पुन्मा राम जाति जाट निवासी सारला को टक्कर मार दी, जिससे डुगरा राम को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
जानकारी के अनुसार डुगरा राम पुत्र पुनमा राम जाति जाट निवासी सारला ने पुलिस थाना बाखासर में रिपोर्ट पेश कर बताया कि टोंगाड़ी मेघवालों की थाड़ी स्कूल अध्यापक पर वह कार्यरत है। मेरे भाई मोहन लाल ग्राम पंचायत सारला के सरपंच हैं। ग्राम पंचायत सारला की गोचर भूमि पर जिया राम पुत्र हीरा राम जाति जाट निवासों जाटों का बेरा है, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए सारला सरपंच मोहनलाल ने सेड़वा तहसीलदार को मौके पर लाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। उक्त कार्रवाई के बाद से आरोपी जियाराम मेरे परिवार से रंजिश को लेकर जान से मारने की नीयत से मेरे कार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। मेरा नाम जाट, पिताजी का नाम पुनमा राम सारला। मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ। तोगोड़ी मेघलोंग ढाणी पर कार्यरत हूँ। मैं सरकारी काम से फोटोकॉपी कराने के लिए सारला गांव आया था। फोटोकॉपी कराकर वापस जा रहा था, तभी सामने एक स्पीड से आ रही गाड़ी मुझे देखकर रोड के किनारे में पूरी नीचे उतार के गाड़ी मेरे ऊपर डाल दी, जिसमें चालक जियाराम लुका निवासी जाटों का बेरा व गुणेश राम दोनों थे। गाड़ी नंबर GJ 24 के 3485 है। इसका कारण यह है कि मेरा छोटा भाई सरपंच है, जिन्होंने ये जियाराम लुका 3-4 दिन पहले सारला गांव में अतिक्रमण कर रहा था। उसकी वजह से मोहन सरपंच ने तहसीलदार को सूचना दी। तहसीलदार मौके पे आए। उसके रंजिश रखते हुए सरपंच और मेरे परिवार पर कि इनको जान से मार देंगे, उसी की घटना को अंजाम देते हुए मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई, जिससे मैं गिर के दूर गिर गया। मेरे सिर पर, पैर पर, हाथ पर चोटें आई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से, जहां नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण जारी रहा। डूंगरपुर व सांगवाड़ा में मतदान शांतिपूर्ण हुआ, जहां दोपहर 1 बजे तक डूंगरपुर में हुआ 33.99% मतदान। वहीं सांगवाड़ा में 49.50% मतदान हुआ। राजसमंद में 2 निकायों के चुनाव को लेकर आज मतदान शांतिपूर्वक जारी रहा। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। राजसमंद में 2 निकायों को लेकर आज मतदान शांतिपूर्वक जारी रहा। इन चुनावों में युवा मतदाताओं का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। दोपहर 2 बजे तक करीब 65% मतदान हो चुका है। सुबह सर्दी के चलते मतदान धीमा रहा, लेकिन धूप निकलने के साथ ही मतदाता अपने बूथों तक पहुंच गए। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि पर्याप्त पुलिस जाब्ते के साथ अधिकारियों और मोबाइल टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नगर निगम परिषद के 45 वार्डों के लिए 79 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और SP सहित तमाम अधिकारी गश्त करते हुए मतदान केंद्रों पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ मतदान केंद्रों पर राजनीतिक पार्टियों के बीच झड़प के अलावा सभी केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। इन चुनाव में कांग्रेस के पदाधिकारी नदारत हैं, जबकि भाजपा के चुनाव प्रभारी मदन दिलावर सहित तमाम आला पदाधिकारी लगातार बूथों पर पहुंचकर हालचाल ले रहे हैं। इस बार जो हमारे राजसमंद जिले में राजसमंद नगर परिषद और देवगढ़ में नगर निकाय में चुनाव हो रहे हैं, इसको लेके हमारे जो युवाओं जो नए वोटर हैं उनका में काफ़ी उत्साह है। और 10 बजे तक लगभग 16% राजसमंद में और 21% जो है देवगढ़ में हुआ था, और अभी 12 बजे तक जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार राजसमंद और देवगढ़ दोनों में जो है वो 45% से अधिक मतदान हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि लोग बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करने आ रहे हैं। और हमने स्वयं कुछ बूथ का निरीक्षण किया, जिसमें कि कोविड नियमों की पूरी तरह से पालना हो रही है। अजमेर शाखा की ओर से आज बांदीकुई पंचायत समिति में विकलांगों के लिए कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन विधायक GR खटाना ने किया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बांदीकुई विधायक श्री GR खटाना जी की पहल पर श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर शाखा अजमेर की ओर से आज बांदीकुई पंचायत में समिति में दिव्यांगों के लिए कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन विधायक GR खटाना जी ने दीप प्रज्वलित करके किया। विधायक खटाना जी ने कहा कि अब बांदीकुई में कोई भी विकलांग जमीन पर रेंगकर नहीं चलेगा तथा सभी व्यक्तियों को दिव्यांगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे में कभी भी किसी भी दिव्यांग को निराश नहीं होना चाहिए। आगे दौसा की नवनिर्मितमान जिला प्रमुख गीता खटाना ने कहा कि आने वाले समय में कोई भी दिव्यांग बिना सुविधा के नहीं रहेगा, सभी दिव्यांगों को सुविधा मिलेगी। समिति के संयुक्त सचिव सुरेश मेहरा ने बताया कि आज जिन दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, अब उन्हें 18 व 19 फरवरी को राजेश पायलट स्टेडियम दौसा में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर,
जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, कैलिपर्स, शू बेल्ट, कान की मशीन, बुजुर्ग छड़ी, बायलेट स्टील निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। दौसा के उपखंड मुख्यालय में वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर किया गया लोगों को प्रेरित। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट की संस्कृत पाठशाला में बुधवार को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दौसा जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार लालसोट एसडीएम गोपाल जांगड़ व रामगढ़ पचवारा एसडीएम सरिता मल्होत्रा की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, स्वास्थ्यकर्मी और आशाओं को टीकाकरण हेतु प्रेरित किया गया। मीटिंग के दौरान रामगढ़ पचवारा, लालसोट, डिडवाना और मंडावरी के स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 134 नए मामले बुधवार को सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर के 3,17,104 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम को 6 बजे तक बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से एक व्यक्ति की ही मौत हो गई, जिससे राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या 2761 हो गई है। उन्होंने बताया कि बुधवार को राज्य के 33 जिलों में से 13 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 0 दर्ज की गई है और इस दौरान संक्रमण के 134 ही नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की अब तक कुल संख्या बढ़ के 3,17,104 हो गई है। आपको बता दूं कि नए मामलों में जयपुर के अंदर 27, नागौर में 26, कोटा में 17, जोधपुर में 12 नए संक्रमित शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसी दौरान राज्य में 305 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए हैं और जिससे राज्य में अब तक कुल 3,11,679 लोग भी ठीक हो गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह कंप्यूटर शिक्षा भर्ती के लिए 2 सप्ताह में नियम बना करके अदालत में पेश करें। साथ ही अदालत में प्रमुख शिक्षा सचिव को भी पेश होने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव व अन्य की याचिका पर दिए गए हैं। साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि अदालत ने गत 16 सितंबर को 4 सप्ताह में नियम बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने अब तक नियम नहीं बनाए। इस पर एएजी ने 4 सप्ताह का समय मांगा है। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रदेश की करीब 15,000 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आज तक एक भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं की गई। हाईकोर्ट ने गत 17 जनवरी को शिक्षा सचिव की उपस्थिति में 2 माह में कैडर बनाने के आदेश भी दिए थे। वहीं आपको बता दूं, अदालत ने 16 सितंबर को आदेश जारी कर 4 सप्ताह में भर्ती नियम बनाने को कहा, लेकिन आज तक उन आदेशों की पालना नहीं की गई। जयपुर नगर निगम के पुनर्गठन के बाद 2 निगम बने। इसमें से नगर निगम ग्रेटर की आज पहली बार बजट साधारण सभा के जरिए पेश किया जाएगा। मेयर सौम्या गुर्जर निगम की बैठक में लगभग 821.60 करोड़ का बजट पेश करेंगी और इसमें एक खास बात तो ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब निगम की साधारण सभा दोपहर को 1 बजे शुरू होगी। इसके पीछे कारण शुभ मुहूर्त का 1 बजे होना बताया जा रहा था। नगर निगम मुख्यालय के इसी सभासद भवन में आखिरी बार फरवरी 2019 को बजट पेश हुआ था। तत्कालीन मेयर विष्णु लाटा ने लगभग 1870 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। उस समय पूरे जयपुर का एक ही नगर निगम हुआ करता था और इसके बाद अक्टूबर 2019 में पुनर्गठन करके नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज बनाए गए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 150 पार्षदों को पहली ही बैठक में खुश करने की कवायद होगी। इस बैठक में भत्ते बढ़ाने और पार्षदों को लैपटॉप देने का प्रस्ताव भी जारी रखा जाएगा। भत्तों में टेलीफोन, स्टेशनरी और वाहन भत्तों को बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। अभी टेलीफोन भत्ता 1500 रुपये, स्टेशनरी भत्ता 750 रुपये और वाहन भत्ता 1500 रुपये मिलता है, जिसे बढ़ा करके क्रमशः 2000, 2000 और 7000 करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हर पार्षद को 2-2 बेड्स भी देने का प्रस्ताव इस बैठक में रखा जाएगा। अजमेर में नगर निगम सहित बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा,
बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर सहित प्रदेश के सभी स्थानों से शांतिपूर्ण मतदान की सूचना आ रही है। ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें हैं, तो कुछ बूथ पर बुजुर्गों के लिए रैंप नहीं होने से उन्हें दिक्कत भी हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के नेता लोगों को मतदान करने की अपील भी करते हुए दिख रहे हैं। इन निकायों में एक नगर निगम सहित 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं में जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान सुबह 8 बजे ही शुरू हो चुका है। मतदान शाम को 5 बजे तक किया जाएगा और इस बीच निर्वाचन आयोग इस बात की कोशिश में जुटा हुआ है कि प्रत्येक मतदाता कोविड के नियमों की पालना करे। इसके लिए मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर निगरानी भी रखी जा रही है। फुलेरा के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ हो चुका है, जहां पहला टीका वहां के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश कुड़ेल को लगा। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। फुलेरा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को कोविड-19 की वैक्सीन चिकित्सा कर्मियों को लगाना प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर महेश कुड़ेल के वैक्सीन लगाकर इस कार्य की शुरुआत की गई। इस दौरान डॉक्टर कुड़ेल ने बताया कि आज क्षेत्र के लगभग 100 चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और ये वैक्सीनेशन का कार्य प्रातः 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा। वहीं प्रथम चरण में स्वास्थ्य केंद्र के अधीन कार्यरत चिकित्सा कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। सर, जो आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन का जो प्रथम चरण शुरू हुआ है, तो उसमें आपने सर्वप्रथम वैक्सीन लगवा के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी संदर्भ में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे पास ये सूचना कि CHC फुलेरा में वैक्सीनेशन कल होगा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, कल से ही थी। और काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए थे जिनको आज एक्चुअली क्या है कि 100 लोगों को एनालाइज किया था। इसमें 100 लोगों को एज ए बेनिफिशियरी सेलेक्ट किया था जिनके पास टीके लगना थे। तो उसमें काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि साहब हमको घबराहट हो रही है, कहीं गलत नहीं हो जाए ऐसा कुछ। तो मैंने उनको यही बताया कि हमारे अपने देश में यह वैक्सीन डेवलप की गई है और हमको सबसे पहले इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमको सबसे पहले इस वैक्सीनेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो हमको उत्सुकता के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ और इस वैक्सीन में पूरा विश्वास जताते हुए हमको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। हाँ सर, और ये पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षित है, इसीलिए कोई डर वाली बात नहीं है। और सर, आज कितने लोगों को वैक्सीन लगने का लक्ष्य रखा गया है? 100 जनों को एनलिस्ट किया गया है। अच्छा, 100 जनों को लगा। और सर, अभी तक जिन जिन के वैक्सीन लग चुकी है उनके कोई साइड इफेक्ट? नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक यू सर। सब कुछ बिल्कुल ओके। आधा घंटे का यहाँ पर स्टे मतलब आप पोस्ट वैक्सीनेशन, लेकिन इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब लोग आराम से। धन्यवाद सर। मैडम, आपने आज जो चिकित्सा कर्मियों के और स्वास्थ्य कर्मचारियों के जो वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है, तो आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ जी, लगवा ली। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। और मैडम, इस वैक्सीनेशन को लेकर आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, इसके अभी तक कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हल्का सा दर्द या हेडेक या चक्कर, जो कि आम बात है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। ओह नो! जिसका जब नंबर आए सबको जरूर वैक्सीनेशन करवाना। नाथद्वारा में मिराज समूह द्वारा बनाए गए आइकॉनिक गेट का कल उद्घाटन हुआ। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। लंबे समय से लोकार्पण की बाट जो रहे नाथद्वार में मिराज समूह द्वारा बनाए गए आइकॉनिक गेट का आखिर कल लोकार्पण संपन्न हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, मिराज समूह के CMD मदन पालीवाल, चेयरमैन प्रकाश पालीवाल, नाथद्वारा पालिका अध्यक्ष मनीष राठी, उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर सहित सैकड़ों स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। नाथद्वारा को मिली इस बड़ी सौगात के लिए जोशी ने मिराज समूह का धन्यवाद ज्ञापित किया और आगे भी विकास कार्य में सहयोग की अपील की। मिराज समूह के CMD मदन पालीवाल ने अपनी बात कहते हुए कहा कि विकास में किसी तरह की कोई भी कमी आने नहीं दी जाएगी। मिराज पूरी तरह से नाथद्वार के विकास के साथ हैं। इस दौरान पूरे बस स्टैंड और आइकॉनिक गेट पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई।
इस आइकॉनिक गेट को लंबे समय से उद्घाटन का इंतजार था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे आगे बढ़ाया गया था। सेड़वा मुख्यालय से सिंघार सड़क के क्षतिग्रस्त होने से यात्री परेशान हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। सेड़वा मुख्यालय से सिंघार जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूटकर पत्थरों में तब्दील हो गई है। वाहन चालक भवानी सिंह ने बताया कि सेड़वा मुख्यालय से सिंघार जोड़ने वाली सड़क टूटकर पत्थरों में तब्दील हो गई है। इस सड़क पर कई जगह डामर का नामो निशान भी नहीं है तथा कंक्रीट में तब्दील हो गई है। कई जगह पर गड्ढे भी पड़ गए हैं। वर्तमान में यह सड़क बहुत खस्ता हाल में है। आलम यह है कि इस पथरीली सड़क पर चलने से बार बार वाहन पंक्चर हो जाते हैं तथा सबसे ज़्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है। कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया पर अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण ने सड़क का डामरीकरण करने की मांग की है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की। इंग्लैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज टॉम बेंटन इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेलने पर विचार कर रहे हैं। बेंटन देश की टेस्ट टीमों में जगह बनाने के अपने मौके को बढ़ाने के लिए लाल गेंद के घरेलू क्रिकेट पर ध्यान लगाना चाहते हैं। पिछले साल 2 महीने तक चले IPL में 22 साल के इस खिलाड़ी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए केवल 2 मैच खेले थे। उन्होंने कहा कि वह बेंच पर बैठे रहने के बजाय क्रिकेट खेलना चाहते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद बुधवार को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी महीने के शुरुआत में दिल का हल्का दौरा पड़ने के बाद गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई थी और उनके हृदय की 3 कोरोनरी धमनियां अवरुद्ध हो चुकी हैं। अहमदाबाद पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया, 2 महिलाओं को धोखे में रख करके शादियां की। इसके बाद वह अब अपने से 10 साल छोटी लड़की को भी धोखे में रखकर तीसरी शादी करने की योजना बना रहा था। वस्त्रपुर पुलिस ने इस धोखेबाज पति को गिरफ्तार किया है। व्यक्ति जिस तीसरी महिला से शादी करने जा रहा था उसे उस पर शक हुआ। इसके बाद उसने उसकी पहली पत्नी से संपर्क किया, तब जाकर के पूरा मामला प्रकाश में आया। वहीं दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को मार्च से राशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। सीएम की इस घोषणा के बाद अब ग्राहकों को राशन की दुकानों में लाइन पर लगने की ज़रूरत नहीं होगी। कार्ड धारकों को समय पर राशन घर के दरवाजे पर डिलीवर भी कर दिया जाएगा। देश में 16 जनवरी से शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण का अभियान तेजी से बढ़ रहा है। अब तक देश में इसके तहत 23 लाख से अधिक लोग वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी बीच देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले भी कम होने लगे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 11,666 मामले सामने आए हैं। वहीं इसी अवधि में 123 लोगों की मौत भी हुई है।